हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल लैब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने M2 पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है उससे जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होगा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे ज्वाइन करने में जो लाइन से एंगल बनता है। देखो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि सपोज ये P पॉइंट है और हमने यहाँ पर एक A और ये B पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने जो टेंजेंट बनी तो ये जो एंगल बना, और यहाँ पर सपोज आपका सेंटर है और इससे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले आपके पास ये गिवन वाले पार्ट में हम लिखेंगे PA एंड PB आर two tangent drawn from external point P। एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन दोनों का सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूफ वाला पार्ट देखो। प्रूफ वाले पार्ट के अंदर OA परपेंडिकुलर टू AP होगा, रीजन आपको पता ही है, टेंजेंट फ्रॉम at any point of the circle is perpendicular to radius through a point of contact। तो इसका मतलब एंगल OAB कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। इसी तरह से OB परपेंडिकुलर टू कितना हो गया, BB, एंगल OBP कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। अब हमें ये क्वाड्रिलेटरल लेना है, कौन सा, AOPB। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, तो यहाँ पर हो गया आपके पास एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन सब का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। अब सबसे पहले एंगल OAP, तो एंगल OAP कितना है आपके पास, 90 डिग्री। एंगल OBP कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 90 कितना हो गया आपके पास, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, 360 माइनस कितना, 180 डिग्री। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। हेंस प्रूव। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोम्बस। हमें ये करना है कि पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल को, तो रोम्बस है। तो ये ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम, ये सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो कौन कौन से पॉइंट पे, PQRS, ये पॉइंट होगी। ठीक है, तो गिवन वाला पार्ट क्या है आपके पास, गिवन वाला पार्ट है ABCD इज पैरेललोग्राम। इसके बाद टू प्रूव PQRS इज रोम्बस, हमें प्रूव करना है। ठीक, उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो प्रूफ वाले पार्ट के अंदर आपका PB इक्वल टू PQ होगा, PQ होगा। क्यों, टेंजेंट कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट B से, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते तो इक्वल होती है, तो PB इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से फिर AP इक्वल टू कितना, AS, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, AS। इसी तरह से CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। इसी तरह से फिर CR इक्वल टू CQ और DR इक्वल टू कितना हो जाएगा, DS, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। अब इन सबको ऐड कर दोगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, तो ये कितना हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR। इसी तरह से यहाँ पर आप BQ में CQ ऐड कर दो, तो BQ प्लस CQ कर दो, और AS प्लस कितना कर दो, DS। तो AS प्लस DS
बी क्यू प्लस सी क्यू, सी आर प्लस डी आर। तो एपी में पीबी ऐड करोगे तो एपी हो जाएगा, और सी आर में डी आर ऐड करोगे तो सी डी हो जाएगा। बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे तो बी सी हो जाएगा, और ए एस में डी एस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू आपके पास सी डी होगा, और बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, डी है। तो आप इस सी डी की जगह क्या लिख दो, ए बी, तो ये हो गया ए बी प्लस ये हो गया ए बी, और ये ए डी की जगह क्या लिख दोगे आप, बी सी, तो ये हो गया बी सी प्लस बी सी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल, ए बी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है, बाकी अपोजिट साइड इक्वल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके पास यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज रोम्बस, तो आपको यहाँ पर एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब एबीसीडी क्या हो गया आपके पास, रोम्बस, क्योंकि रीजन क्या आपके पास एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर है और कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री। तो हमें निकालना है इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14, रूट 3 की वैल्यू क्या लेनी है, 1.73। तो सबसे पहले थीटा कितना आपके पास 120 और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। कितना थीटा कितना है 120 अपॉन कितना 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस साइन 60 कॉस 60 इंटू 12 इंटू 12। अब ये हो गया आपके पास कितना 3 टाइम, तो 1/3 3.14 इंटू 12 इंटू 12, साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 12 इंटू 12। तो सबसे पहले 12 इंटू 12 कॉमन लेना है आपको, तो क्या हो गया 3.14 अपॉन में कितना 3 माइनस √3 अपॉन कितना 4, तो 12 इंटू 12 ये 314 अपॉन कितना हो गया 300 और माइनस 1.73 अपॉन कितना 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 12, ये हो गया 314 अपॉन कितना 300 माइनस 173 अपॉन कितना 400। ठीक, अब सबसे पहले 12 इंटू 12 तो एज इट इज। अब ये 300 और 400 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 1200, 300 से 4 टाइम, अब 314 को 4 से करते हैं, 4 इंटू 4 16 1256 माइनस 173 को 3 से करें, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 3 21 2, सॉरी 173 को 3 से, 3 इंटू 9 7 इंटू 3 21 और 2 519, तो 1256 माइनस कितना 519, तो 12 से कैंसिल कितने टाइम 100 टाइम, 4 से कैंसिल 3 टाइम, 4 से कैंसिल 25 टाइम, तो कितना हो गया 3 इंटू 1256 में से 519 माइनस करेंगे, 1256 में से 519, तो 519 16 में से क्या तो 7, 4 में से 1 क्या तो 3, 7 737, 9 और 7 16, 3 4 5 7 और 3 10, 737, तो 737 अपॉन कितना 25, तो 737 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो 737 इंटू कितना 3, 7 इंटू 3 21 और 2, 3 और 3 9, 9 और 2 11 1, 7 इंटू 3 21 2 2 1 1 अपॉन कितना 25, 2 2 1 1 अपॉन कितना 25, तो 2 2 1 1 अपॉन कितना 25। अब सबसे पहले 25 की टेबल से कितने टाइम जुड़ा है ये 9 से, तो कितना आ जाएगा 8 से 200 1 और कितना 2, फिर कितना 8 200, फिर कितना 1 1 0, 25 इंटू 4 100, फिर कितना 0 100, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ चुका है एरिया आ चुका है।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क की लेंथ दे रखी है आपको, रेडियस कितनी है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 44। तो थीटा तो हमें पता नहीं है, 2 इंटू 22/7 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 रेडियस कितनी है 42 इक्वल टू कितना 44। 20 से कैंसिल 2 टाइम, 2 से कैंसिल 21 टाइम, 7 से कैंसिल 3 टाइम, 2 से ही कैंसिल 180 टाइम। ठीक है, और 3 से कैंसिल 60 टाइम। तो थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, आप सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 42 इंटू 42, 42 इंटू 42 माइनस साइन 60, साइन 60 अपॉन टू कितना हो जाएगा 30, 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 √3/2 इंटू 42 इंटू कितना 42। हम यहाँ पर एरिया में निकालने के लिए सबसे पहले 42 इंटू 42 कॉमन ले लो, और आपके पास यहाँ बचेगा 60 अपॉन कितना 360 इंटू 22/7। ठीक, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 माइनस √3 अपॉन कितना 4। तो ये हो गया 42 इंटू 42, 60 से कैंसिल 6 टाइम, 2 से कैंसिल 11 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये हो गया 11 अपॉन कितना 21 माइनस का √3 अपॉन कितना 4। तो ये जो एरिया आ रहा है आपके पास 42 इंटू 42 एज इट इज, यहाँ कितना है जैसे हमारे 84, 21 और 4 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 44 माइनस ये 21 √3। तो आपके पास यहाँ पर 42 से कैंसिल कितने टाइम 2 टाइम, और 2 से कैंसिल कितने टाइम 21 टाइम। तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 और ब्रैकेट में कितना 44 माइनस 21 √3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 21 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 21 4 4 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 4 8 और 4 12 924। तो 924 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ चुका है एरिया आ चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 16, एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक है, जिसका एंड कैसा है हेमिस्फेरिकल है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, चलो ये आपका सिलेंडर है सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। ये हेमिस्फेरिकल एंड हो गया। आपसे यहाँ पर टोटल हाइट बोल रखी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर आपको बोल रखी है। इसके अलावा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7/2, तो इसकी 7/2 और इसकी भी कितनी 7/2। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। जो इसकी रेडियस है वही किसकी रेडियस होगी सिलेंडर की रेडियस होगी, और वो r इक्वल टू कितना आपके पास 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायमीटर बोल रहे थे। अब हाइट ऑफ सिलेंडर अगर आपको निकालना है तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू कितना 7/2 कैंसिल 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ चुका है आपके पास 13 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर 2 इंटू 7/2, क्योंकि पूरा डायमीटर है, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी और डबल है, यहाँ से भी जाएगा पूरा और यहाँ से भी माइनस होएगा। तो 20 में से आपके 2 इंटू 7/2 चल जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आप सिलेंडर का वॉल्यूम कर दो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम है, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो एक का वॉल्यूम 2/3
पाई आर क्यूब, तो डबल है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है आपका, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में कितना बचा, h प्लस 4/3, तो एज इट इज पाई आर स्क्वायर, और कितना हो गया r, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2, h कितना है आपके पास 13, 4/3 इंटू r कितना है आपके पास 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 टाइम, तो 77/, कितना हो गया 2, 13 प्लस कितना हो गया 7 इंटू 2 14/, कितना 3, तो 77/2 तो एज इट इज ये हो गया 39 प्लस कितना 14 कितना 3, तो ये हो गया आपके पास 77/2 53 कितना हो गया 6, तो 77 इंटू 53 कर दो, फिर उसको 77 इंटू 53 करेंगे पहले, तो 7 इंटू 3 21, 2 7 इंटू 3 21 और 2 कितना 123, 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर बचा 3 और ये 38 1 8 4081, 4081 को किससे डिवाइड करोगे आप 6, तो 4081 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 इंटू 6 कितना 36, 4 6 इंटू 8 कितना 48, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ लग जाएगा 0, तो 680.6, तो 680.16 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या चुका है वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको 1.4 सेंटीमीटर, एक कॉनिकल कैविटी कट गई सेम हाइट और सेम डायमीटर की, तो आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया का, वो रिमेनिंग जो सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले एक सॉलिड सिलेंडर था आपका, इसमें से कॉनिकल कैविटी कट कर दी, तो ये कॉनिकल कैविटी इसमें से कट करी, ठीक। अब सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर वो बचा आपके पास h, वो जो है 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, तो 1.4/2 कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ चुकी है। अगर मैं कोन की स्लेंट हाइट निकालना चाहूँ तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R की वैल्यू तो 0.7 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर, तो 0.49 हो गया और ये हो गया 5.76, तो ये हो गया 6.25, तो L स्क्वायर, तो L इक्वल टू कितना आ गया 6.25 कितना 100, तो हो गया 25 कितना 110 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से आपके पास क्या क्या बचेगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस इसका बेस और CSA ऑफ क्या कॉन, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन प्लस बेस, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है 2πRH प्लस CSA ऑफ कॉन πRL प्लस πR स्क्वायर, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2h प्लस का L प्लस का R। अब पाई की वैल्यू क्या यूज में लेनी है, कुछ नहीं दे रखा, तो 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, 2h करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस R कितना है 0.7, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 7 कितना 10, और ये भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो 4.8 3.2 ये भी 7 हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना आ चुका आपके पास 22 इंटू 7 154, 7 इंटू 2 14
और 4.888 आएगा ये 8, तो ये जाएगा 17.6। अप्रोक्स में आप लिख सकते हो इसका एरिया कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ चुका होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है आपको, मीडियन दे रखा है और आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे, उधर फिर सॉल्व करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और यहाँ पर आपको F1 5 9 12, F1 5 9 12, F1 5 9 12, F2 3 2, F2 3 2 और यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है आपको 40। सबसे पहले यहाँ पर CF निकालो आप। CF निकालने के लिए 3 और 2 5, 5 और 12 17, 17 और 9 26, 31। तो ये तो F1 हो जाएगा, ये 5 प्लस F1 हो जाएगा, ये 14 प्लस F1 हो जाएगा, ये 26 प्लस F1 हो जाएगा, 26 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा, 29 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा और ये 31 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा और ये आपके पास 40 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 40 इक्वल टू कितना हो गया 31 प्लस F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 प्लस 9 होगा, बाइट इधर लाके -9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी फर्स्ट। क्लियर? अब आपको मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 22.5, 32.5 इसके बीच में आएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो गई 30, L की वैल्यू 30, F की वैल्यू 12, CF की वैल्यू 14 प्लस F1 और H आपको दे रखा है 10। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, इसे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। मीडियन कितना दे रखा है 32.5, तो ये हो गया 32.5। L कितना आपके पास 30, n/2 करना है तो 40 अपॉन 20, CF करना है तो माइनस का 14 माइनस का F अपॉन F में कितना है 12 और H में कितना है 10। 32.5 में से माइनस होगा तो 2.5। ठीक, अब 20 में से 4 गया तो कितना बचा 6 और माइनस का F अपॉन 2 से डबल 5 टाइम और ये 6 टाइम। तो ये हो गया आपके पास 6 और इंटू में कितना हो गया 5, 5 से ये 10 पूरा हट गया, 5 से कैंसिल 5 टाइम, 5 से कैंसिल 2 टाइम। ठीक, तो कितना हो गया ये 6 तो एज इट इज 6 इंटू 12 और ये 14 माइनस F1 है तो 6 इंटू 12 सॉरी 6 इंटू 12 माइनस का 2F1 तो 2F1 इक्वल 12 माइनस 6 F1 इक्वल टू कितना आ गया 3। F1 की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस F2 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो F2 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपकी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है F1 तो 3, F2 कितना आ चुका 6। क्वेश्चन नंबर 19 है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव्ड। 48 कार्ड में 52 कार्ड में से इनको हटा दिया और वेल शफल किया। किसको? क्लब के किंग क्वीन और जैक को हटा दिया। ठीक है, क्लब के हटाया तो 48 में से 52 में से बचे 3 कार्ड तो 52 माइनस कितना 3 49 बचे क्योंकि किंग को हटाया, क्वीन को हटाया, जैक को हटाया। ठीक है, एंड द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्लब के कितने कार्ड? अब सबसे पहले आप देखो क्लब के कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीनों कार्ड क्लब के ही निकले हैं तो टोटल कार्ड कितने बचे 49 और इधर कितना बचा 10 बच गए। इसके बाद दूसरा ब्लैक किंग निकालना है आपको, ब्लैक किंग। अब टोटल कार्ड कितने हैं 49। अब किंग तो 4 होते हैं, 2 तो रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, बट एक किंग तो अब एक चला गया तो एक ही बचा ब्लैक किंग आपके पास। उसके बाद थर्ड लास्ट में उसने पूछा है कि एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 4 थे उनमें से एक चला गया तो 3 अपॉन कितना 49। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन डी। सेक्शन डी का फर्स्ट 20 वाला क्वेश्चन क्या है? एस्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक।
इसकी सिलेंड्रिकल नेक है, डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। मेजरिंग करने पर अमाउंट कोई बच्चे को पता चला कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें बताना है कि वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। चलो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि आपकी जो नेक है इसकी वो कैसी नेक है, सिलेंड्रिकल नेक। ये सिलेंड्रिकल नेक और ये इसका स्फेरिकल पार्ट, तो ये हो जाएगा इसका स्फेरिकल पार्ट। इसका डायमीटर तो इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी 8.5 अपॉन कितना 2। तो आपके पास यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस r1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है आपके पास और इसी तरह से रेडियस ऑफ स्फीयर r2 इक्वल टू कितना है 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट ऑफ सिलेंडर वो h है आपके पास कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा वेसल का। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई r1 स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक। तो सबसे पहले पाई कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 और r2 की पावर कितना 3, तो पाई की वैल्यू 3.14 r1 स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू h कितना है 8 4/3 r2 का क्यूब करना है तो 8.5/2 8.5/2 और 8.5 अपॉन कितना 2, तो 3.14 तो एज इट इज ये 8 हो गया, ये 20 ये 20 ये 20, 5 से कैंसिल 7 टाइम 4 टाइम, 5 से कैंसिल 7 टाइम 4 टाइम, 5 से कैंसिल 7 टाइम 4 टाइम, तो हो गया आपके पास 7 into 7 289, 289 को 7 से करेंगे तो आएगा 4913, ठीक। 4 से 4 कैंसिल 16 into 3 कितना 48, तो ये आ जाएगा 3.14 और ये कितना हो जाएगा 48 को 8 से करेंगे तो 384, 4913 अपॉन कितना 48, तो आएगा 3.14 इंटू कितना 5297 अपॉन कितना 48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वॉल्यूम आएगा मेरा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब और आपको जो एग्जैक्ट दे रखा है वो उत्तर दे रखा है 345, यानी कि वो इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड वाला पार्ट। आई हमें स्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से इस तरह से such that MS spherical depression is cut out to one of the face of the cubical wooden block such that edge of the cube find determine the surface area of the remaining solid। तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है a है और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो कट किया है। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया, ठीक है। तो लेट साइड ऑफ क्यूब कितना है आपके पास a, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा a/2, पूरी साइड है और उसका जो डायमीटर रेडियस है वो कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सरफेस एरिया में बताना है, तो सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। सरफेस एरिया के अंदर TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो TSA ऑफ क्यूब के अंदर कितना हो गया 6a स्क्वायर, CSA ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर 2πr स्क्वायर माइनस कितना πr स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से कितना हो गया πr स्क्वायर, ठीक है। अब 6a स्क्वायर तो एज इट इज प्लस
पाई a/2 और उसका स्क्वायर, तो हो गया 6a² इंटू पाई a² अपॉन कितना हो गया 4, तो a² कॉमन आ गया 6 प्लस पाई अपॉन कितना 4, तो यहाँ पर a² तो एज इट इज 4 एलसीएम में आ गया और ये 24 प्लस कितना पाई, ये 4 एलसीएम में आ गया, तो इतना सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है, डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर आपको दे रखा है, इनका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कौन कौन सी टेबल है, 100 से 120, 100 से 120, फिर 120 से 140, 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, 200 से 220 और 220 से कितना 240, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 10, 15, 20, 18, 100 से 120, 120 से 140, 100 से 120, 120 से 140, 140, 160, 160 से 180, तो 10, 15, 20, 120, 140, 160, 180, 1, 2, 3 और 3, 6, यहाँ पर 1, 2, 3, 160 से 180, 200 से 220, 7 कैसे हो गए, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, 240, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, 220 से 240, तो 3, 1, 2, 3, 3, 6, 7 कैसे हो रहे हैं इसमें, 100 से 120, फिर से बना लेते हैं टेबल। तो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 140, 160 से 180, फिर 200 से 220, 200 से 220, फिर 220 से 240, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 18, 12 और 13, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर एक्स आई 100 से 120, 120 से 100 ऐड करेंगे तो 220, 110 आएगा, 110, 130, 150, 170, 190 और 210। सबसे पहले यहाँ पर डी आई निकालो, वो हो गया एक्स आई माइनस ए, तो ये हो गया आपके पास 170, तो माइनस का 60, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 और ये कितना हो गया 40। ठीक, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो एफ आई डी ए को, एफ आई डी ए, तो माइनस का 600 और माइनस का 600, माइनस का 400, 0, 240 और 520, तो कितना हो गया ये 600, 400, 1000 माइनस का 1600, और ये कितना हो गया 520 और 240, 0, 760, 0, 10 में से 6 गया तो 4, 15 में से 7 गया तो 8, तो कितना हो गया 840। सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया आपके पास माइनस का 840। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कितना सिग्मा एफ आई, तो ए की वैल्यू कितनी है 170 प्लस माइनस का 840 अपॉन कितना सिग्मा एफ आई, इसका करो तो 13 और 12 25 43, कितना हो गया ये 43
43 और 20 63, 63 और 10 73, 73 और 15 88। तो 170 माइनस 105 अपॉन कितना 11, 105 अपॉन कितना 11। तो 105 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 इंटू 9 99, कितना बचेगा 6, 11 इंटू 5 55, 9.54। तो 170 माइनस 9.54, तो 170 में से 9.54 माइनस कर दो, तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 4, ये कितना बचा 160। और ये आ जाएगा आपका 6 4 10 161, 161.46, 161.46, 9.54, 160.46। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 160.46। इसका क्या आ चुका है मीन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपके पास और वाला पार्ट, इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14.7। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्लासेस क्या दे रखी है, क्लास 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 और 36 से 42। फ्रीक्वेंसी 10p47, 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 q41, q41। सबसे पहले आप यहाँ पर xi निकालेंगे, 3, 0 प्लस 6 अपॉन 2, 12 प्लस 6 18, 9, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 27, और कितना हो जाएगा 33, और ये कितना हो जाएगा 39। ये एक्स आई आ गया। 21 ले लेते हैं, डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो 3 माइनस 21 माइनस का 18, 9 माइनस 21 माइनस का 12, 15 माइनस 21 माइनस का 6, 0 6, 33 में से 21 गया तो कितना 12, और 39 में से 21 गया तो कितना बचेगा 18। ठीक है, 31 प्लस 39 तो ये हो गया 27, 12 ये हो गया 33, 3 माइनस 21 माइनस 18, 9 माइनस 21 माइनस 12, 15 माइनस 20 माइनस 6। अब एफ आई डी आई कर लो आप, तो एफ आई को डी आई से करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 180, माइनस का 12p, माइनस का 24, 0 6q, 12 इंटू 4 कितना 48, और कितना हो गया 18। ठीक, सबसे पहले इसका सम करो आप, यहाँ पर इसका सम भी दे रखा था 40, तो 10 और 4 14, 14 और 7 कितना 21, 21 और 4 25, 26, तो ये हो गया 26 प्लस p प्लस q इक्वल टू कितना 14। तो p प्लस q इक्वल टू कितना हो गया 14। क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे फर्स्ट। इसी तरह से मीन कितना दे रखा है आपको 14.7, तो मीन तो आपके पास 14.7 है, a की वैल्यू कितनी है 21, प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है, इसको एफ आई डी आई करते हैं अपन, 48 और 18 कितना हो गया 8, 8 और 8 16, 66, तो 66 तो एज इट इज 66 प्लस का 6q और माइनस का 12p और माइनस का 204, माइनस का 204, ये आपके पास आ चुका है। उसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो गया माइनस का 12p प्लस का 6q। अब 204 में से 64, 204 में से 66 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 138 तो ये हो जाएगा माइनस का 138 तो ये हो गया माइनस का 12p प्लस का 6q माइनस का 138 अपॉन ये कितना आपके पास 40। ठीक, अब सबसे पहले देखो आप 14.7 माइनस 21 इक्वल टू माइनस का 138 माइनस का 12p प्लस का 6q अपॉन में कितना हो गया 40। इसको इस 21 में से 14.7 माइनस करो 14.7, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 4 गया तो 6 तो ये हो गया आपके पास 6.3 माइनस का 6.3 तो माइनस का 6.3 इंटू 40 इक्वल टू माइनस का 138 माइनस का 12p प्लस का कितना 6q। अब 63 को 4 से करो आप तो पॉइंट तोड़ जाएगा 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 4 24, 25 252 तो हो जाएगा 252 माइनस 138 इक्वल टू माइनस का 12p प्लस का कितना 6q। अब 258 2 में से 38 माइनस करो 138 माइनस करो 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1 और ये कितना बचेगा आपके पास 114 माइनस का 114 इक्वल टू माइनस का 12p प्लस का कितना 6q। तो माइनस का 114 2 तो एज इट इज माइनस का 6p प्लस का 3q 2 से कैंसिल माइनस का 57 टाइम तो ये हो गया आपके पास माइनस का 6p माइनस का अगले नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं माइनस का 6p प्लस का 3q माइनस का 6p प्लस का 3q इक्वल टू माइनस 57। और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास p प्लस 3q तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3p प्लस का 3q और 14 इंटू 3 कितना 42 माइनस 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 तो इससे कट गया माइनस का 6p माइनस का 3p हो गया और माइनस का 57 और माइनस का 57 और 42 माइनस का 99 तो ये तो इससे कट गया 9 से कितने टाइम कट गया 11 टाइम तो p की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब p प्लस q इक्वल टू 14 था तो p प्लस q इक्वल टू 14 p की वैल्यू कितनी आ गई 11 प्लस q इक्वल टू कितना 14 तो 14 माइनस 11 कितना हो गया 3 तो q की वैल्यू 3 p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 11। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है M2 पेपर। इसमें किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।